देहरादून से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को अब पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून आएंगे। देहरादून के एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी शामिल होंगे और इससे पहले पीएम मोदी के 11 नवंबर को देहरादून के आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। अब जिला प्रशासन पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुट गया है। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा उनके साथ मौजूद रहे हैं। सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है। आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडवा की खरीद एमएसपी 42 रुपये 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडवा की खरीद को 48 रुपये 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। सीएम चाइना बॉर्डर के पास बसे मिलम गांव पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के जवानों के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा, सीमांत क्षेत्रों में आईटीबीपी के जवान तैनात हैं जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। सीएम धामी ने आईटीबीपी की जमकर तारीफ भी की है। उसके लिए एक सर तो आपने बताया कि 14-15 डिग्री माइनस तापमान चला जाता है। ऐसे समय में यहाँ काम करना, यहाँ पर सेवा देना, सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ऐसे कठिन क्षेत्रों में आप सबकी सेवा के कारण से ही आज हमारे देश की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा आज पूरी मजबूती के साथ पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रही है। हमारे सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने अदम्य साहस, पराक्रम और अपनी सेवा से हमेशा से भारत के तिरंगे को शान से लहराने का काम करते रहे हैं। देशवासियों का सीना हमेशा ऊंचा करते रहे हैं। और इससे पहले बुधवार को सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुनस्यारी में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की है और सीएम धामी ने लोगों का हालचाल पूछा, सरकार की योजनाओं का भी फीडबैक लिया। सीएम धामी ने लोगों के साथ बैठकर चाय का आनंद लिया और लोगों के साथ विकास कामों पर चर्चा भी की है। गढ़वाल में बुधवार को पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिवहन महासंघ ने कमर्शियल गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया। इसकी वजह से सभी छोटी और बड़ी कमर्शियल गाड़ियां बंद रहीं, जिससे यात्री परेशान रहे और सामान की आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ा। परिवहन महासंघ ने टैक्स बढ़ाने के खिलाफ समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम किया है। देहरादून में सचिव स्तर की बैठक में 6 मांगों पर आश्वासन मिला, लेकिन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। और मुझको गमसाली जाना है। तो क्या हुआ, अभी रोडवेज से आपको उतार दिया? रोडवेज से उतार दिया गया। हम लोग सुबह से खड़े हैं यहाँ पे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है और हमें बड़ी परेशानी हो रही है।
कहाँ जाना था आपको? प्रताप नगर में। पूरी बंद कह रहे हैं सब। हाँ, पूरी बंद कर रहे हैं। परिवहन महासंघ ने टैक्स बढ़ोतरी और एटीएस सेंटर चालू कराने के उसमें आज एक दिन का चक्का जाम रखा है। इसमें यहाँ पे सब वाहनों को आप देख रहे होंगे रोका जा रहा है। जो जहाँ से आ रहा है उसको वापस की आप लोग वापस जाइए। आज चक्का जाम है, यहाँ ही नहीं पहाड़ में, पूरे पहाड़ में सब जगह रोका जा रहा है। पूरे गढ़वाल में आज चक्का जाम है और सफलतम चक्का जाम है। परिवहन महासंघ की हड़ताल पर उत्तरकाशी में चक्का जाम का पूरा असर दिखा। ट्रांसपोर्टरों ने उत्तरकाशी में अलग अलग स्थानों पर वाहनों का संचालन रोका है। सभी जीप और टैक्सियों का संचालन ठप रहा। इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वाहनों के स्वामियों ने व्यावसायिक वाहनों पर 2 साल के टैक्स की छूट की मांग की। साथ ही हर साल टैक्स में 5% वृद्धि के नियम को समाप्त किए जाने की मांग भी की गई है। हमारी जो मांग है सरकार से कि कम से कम 2 साल का हमारा रोड टैक्स माफ़ किया जाए। एक सरकार ने क्या किया कि प्रत्येक साल 5% की वृद्धि की हमारी टैक्स में, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम हमारा 2 साल का टैक्स माफ़ हो और हमारे जो आर्थिक सहायता सरकार से जो भी बनती है वो हमें देने की महान कृपा करें। और एक जो हमारे जो निजी वाहन हैं जो इसको पर व्यवसाय में इनको चला रहे हैं, इन पे सख्त कार्रवाई हो। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आरोप है कि एक युवक बिजली के तारों की चोरी करने के इरादे से खंभे पर चढ़ गया था। युवक ने 2 तार काट लिए जिससे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। तभी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली फॉल्ट जानने की कोशिश की और दोबारा से बिजली को चालू किया, जिससे युवक करंट से झुलस गया। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने झुलसे हुए चोर को क्रेन के माध्यम से नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं चोर के दूसरे साथी मौके से फरार हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में महिला पीआरडी जवान और अफसर विवाद मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक और अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली तो दूसरी ओर अफसर का फोन भी अब बंद आ रहा है। 24 घंटे बाद भी पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज की है। आपको बता दें, महिला पीआरडी जवान ने ड्यूटी ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए। महिला जवान ने ड्यूटी ऑफिसर पर उसके कपड़े फाड़ने और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस बात से भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के जौंदला गांव में गुलदार ने एक शख्स को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया और गुलदार शख्स को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने शव को जंगल से बरामद कर लिया है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को मंथरा कहा तो बीजेपी ने कांग्रेस को नेहरू खानदान की पिछलग्गू नकली कांग्रेस बता दिया। उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। 2027 के चुनावी रण की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर शब्दों के तीर चला रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को मंथरा बताते हुए कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगने और गॉडसे की पूजा करने वाली पार्टी जनता को बरगलाकर और डराकर सत्ता में आई है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस को नकली कांग्रेस बता दिया और कहा कि कांग्रेस तो महज नेहरू खानदान की पिछलग्गू वाली पार्टी है। भाजपा पूरी की पूरी मंत्रा है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहते हैं, उन लोगों का शासन इस देश में है। और इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। वो लोगों को भड़काकर अपने साथ ले लेते हैं, किसी को डरा के लेते हैं, संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। कि नेहरू और नेहरू के परिवार की जो कांग्रेस है नकली कांग्रेस है। इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी उनको याद ही नहीं किया। आज ये लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ये नकली कांग्रेस ऐसी बातें न करे, क्योंकि 75 साल तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक परिवार में पार्टी को छोड़ करके
और उस पार्टी का राज इस देश में किया, और आज उसी पार्टी के इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी बताती है कि उत्तराखंड की सियासत अब चुनावी मोड में आ चुकी है और आरोप प्रत्यारोप के इस जंग में दोनों ही पार्टियां 2027 के चुनावी नैरेटिव को सेट करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी ने राज्य की धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा मजेदार बयान दे दिया है। हल्द्वानी पहुंचे गणेश जोशी ने जब पत्रकारों ने कैबिनेट विस्तार पर उनसे सवाल पूछा तो पहले वो इससे बचते नजर आए, लेकिन फिर पूछने पर बोल गए कि कम मंत्रियों के कारण खाली खाली सा लगता है, लेकिन विस्तार होगा। इस सवाल को वो मुख्यमंत्री पर डालकर टल गए। कैबिनेट मंत्री विस्तार नहीं करता ना। नहीं चर्चा नहीं हो रही क्या सर? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आपने बहुत छोटे व्यक्ति से तो इतना बड़ा सवाल कर दिया कि मैं इस उत्तर देने के लायक खाली नहीं लग रहा है सर आपको? अपने साथी नहीं है, खाली तो नहीं लगता कुर्सियां खाली नहीं लग लेकिन आपके पड़ोस में अगर ना हो, आपका पड़ोस खाली हो, आपको अपना घर खराब लगता होगा ना। जी मुझे भी खराब लग रहा है, लेकिन मैं कहता रहा हूँ ये केंद्रीय तत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, तो उनसे पूछेंगे तो बेहतर है। रुद्रप्रयाग में हरीश रावत ने ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में है। हरीश रावत ने वादा किया कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंडुए के बिस्किट खिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं डोनाल्ड ट्रंप को मंडुए का बिस्किट नहीं खिला देता तब तक ना मैं बूढ़ा होऊंगा ना मैदान छोड़ूंगा। तब तक मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम जानते हो ना, आजकल बड़ा चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप। मैंने भी तय कर रखा है जब तक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में मंडुए का बिस्कुट नहीं पकड़वा दूंगा तब तक जो है मैं भी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तो मैदान छोड़ने वाला। देहरादून में नगर निगम ने GIS इस उद्देश्य से कराया कि हर प्रॉपर्टी पर नजर रखेंगे, साथ ही नगर निगम की जिन प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया गया उसे खाली कराएंगे। लेकिन सर्वे रिपोर्ट देखकर माथा पीटने के सिवाय कुछ नहीं हाथ लगा। देखिए। बड़े देहरादून नगर निगम ने साल 2022 में अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी और हाउस होल्डर की गिनती के लिए रामटेक नाम की निजी कंपनी को GIS का सर्वे का काम सौंपा था। कंपनी को 5 करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए गए थे कि वो ये पता करें कि कौन सा घर रेसिडेंशियल और कौन सा कमर्शियल है, साथ ही निगम की कौन सी जमीन कब्जे में है, कितने नाले खाले और कहां-कहां अतिक्रमण हैं। लेकिन नतीजे देखकर निगम भी हैरान रह गया। कंपनी ने 100 वार्डों में घरों, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की संख्या तो बता दी, लेकिन जिस वजह से सर्वे कराया गया था वो बताया ही नहीं। जैसे ना तो उसने ये बताया कि निगम की शहर में कितनी जमीन है, किस जमीन पर कब्जा किया गया है, किस जमीन को मुक्त कराया गया है। वहीं निगम का कहना है कि इस डेटाबेस से हाउस टैक्स वसूली में मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि GIS सर्वे के माध्यम से भी एक चिन्हीकरण किया गया है संपत्तियों का, तो ये हमारे लिए एक एडेड डेटा सपोर्ट है ताकि हम नई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण आसानी से करा सकें। और अब उन्हीं के चिन्हीकरण में ग्राउंड लेवल पर जो हमारी टीम्स हैं उनको टारगेट देते हुए इस कार्रवाई को कराया जा रहा है। वहीं इस सर्वे पर अब जानकार भी सवाल उठाने लगे हैं कि जिस कंपनी को निगम की प्रॉपर्टी, अतिक्रमण, नाले खाले तक का डेटा देना था वो सिर्फ गिनती तक सीमित क्यों रह गई? क्यों नहीं बताया कि निगम की कितनी जमीन पर कब्जा है? क्या 5 करोड़ रुपए में सिर्फ कागजी सर्वे ही हुआ है? एक जमाने में नगर निगम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ में उन पर काफ़ी हद तक अतिक्रमण भी हुआ। लेकिन ये जो पूरा GIS सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, इसमें अधिकांश जानकारियाँ जो आई हैं वो पुराने और नए वार्ड्स के हाउस होल्ड्स को लेकर और इस किस्म की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको लेकर के आई है। लेकिन नगर निगम की क्या प्रॉपर्टी थी, नगर निगम की वर्तमान की क्या प्रॉपर्टी है, ये चूँकि सारी की सारी जानकारी उस GIS सर्वे से सिरे से लापता है। देहरादून नगर निगम का ये GIS सर्वे गेम अब सवालों के घेरे में है। डेटा अधूरा, प्रॉपर्टी की लिस्ट गायब
और 5 करोड़ का हिसाब भी अधर में। अब देखना होगा कि निगम जांच करवाएगा या इस सर्वे का डेटा भी किसी फाइल में मर्ज होकर रह जाएगा। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और आगे बढ़ते विकासनगर तहसील परिसर में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई चोरी की वारदात ने तहसील प्रशासन और पुलिस की नींद उड़ा दी है। चोरों ने दीवार और खिड़की तोड़कर ऑफिस के अंदर घुसपैठ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि चोर क्या लेकर फरार हुए। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले रिकॉर्ड रूम से 2 बार अहम डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुके हैं और उन मामलों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। वो पीछे दीवार है वहाँ पे, अभी आप लोग देख रहे होंगे, वो दीवार तोड़ के और खिड़कियां तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया है। अब 2 से 3 लोग हैं, बाकी हम लोग देख रहे हैं, फोरेंसिक टीम भी आ चुकी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम चेक कर रहे हैं। देखिए, यहीं से चोर अंदर दाखिल हुए और जिसके बाद यहाँ से दाखिल होने के बाद सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी जो है उसको यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया, उसकी तारें तोड़ी गई और उसके बाद यहाँ ये जो खिड़की आप देख पा रहे होंगे उसके एंगल तोड़े गए और एंगल तोड़ने के बाद यहाँ से अंदर दाखिल हुए। फिलहाल फोरेंसिक की टीम और स्थानीय पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार पड़ताल कर रही है कि आखिर यहाँ पर क्या चोरी हुई है और कौन लोग इस चोरी में शामिल थे। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप, न्यूज़ 18, विकासनगर। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की में सोमवार की हुई युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया में पिछले 28 दिनों से बदहाल स्वास्थ्य के लिए अनशन चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक करने की मांग की जा रही है और पूर्व सीएम हरीश रावत बुधवार को इन अनशनकारियों से मिले हैं, उनकी मांगों का समर्थन किया है। हरीश रावत ने कहा है कि मैंने खुद आज स्वास्थ्य मंत्री से बात की, उनसे कहा है कि उप जिला चिकित्सालय की वित्तीय सहायता भेज दें। मैं आज वहाँ अनशनकारियों से मिला और वहीं से मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी बातचीत की और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री जी से तो मैंने आग्रह किया कि उन्होंने जो उप जिला चिकित्सालय खोला है उसकी वित्तीय स्वीकृति भी भेज दे, 2-4 लाख की टोकन मनी के साथ ही। उत्तराखंड के 2 लोक पर्व अब बड़ी पहचान रख रहे हैं। बीजेपी ने इन त्योहारों को इस कदर भुनाया कि आज हरेला और इगास बड़े स्तर पर मनाए जा रहे हैं, जिसे पार्टी बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख रही है। लोक पर्व इगास को इस बार भी बीजेपी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। विधायकों सांसदों की ड्यूटी क्षेत्रों में लगाने से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इगास को गांव में मनाने का टारगेट दिया गया है। 1 नवंबर को जहां सीएम आवास पर इगास का कार्यक्रम होगा, वहीं बीजेपी ने अपने बूथ मंडल पर भी इगास मनाने का आह्वान किया है कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे एक आयोजन इगास का होगा ही। उसमें भेलो नृत्य है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ऐसी सारी चीज़ें उसमें भी रहेंगी और जो लोग जहाँ आयोजन इसका करेंगे, अपने आवास पे भी कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ लोग अपने गांव में जाके करेंगे। दरअसल पिछले कुछ साल में देवभूमि के लोक पर्व हरेला और इगास को एक बड़ी पहचान दिलाने में बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई है। उसका नतीजा ये रहा कि अब दूसरी किसी पार्टी के पास ऐसा कोई मौका नहीं है जिससे वो इन लोक पर्व के सहारे राजनीति को आगे बढ़ा सके। बीजेपी का मानना है कि जनता को उनकी संस्कृति से जोड़ना और नई पीढ़ी को लोक पर्व का महत्व बताना जरूरी है। जब तक हम अपनी इन सांस्कृतिक धरोहरों को नहीं समझेंगे, अपनी पीढ़ी को नहीं देंगे, अब जो बच्चे मैदान में शहरों में पैदा हो रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता इगास क्या हुई, बग्वाल क्या हुई।
तो हमारी वो संस्कारों से, जमीनी संस्कारों से, हमारी परंपराओं से पीढ़ी दूर हो रही है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अपनी पीढ़ी को अपनी परंपराओं से, अपने बार त्योहारों से, ये बार त्योहार क्यों आते हैं, ये एकजुटता के लिए आते हैं। इस साल 1 नवंबर को इगास का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए सामाजिक संगठन से लेकर कला संस्कृति से जुड़े लोग भी तैयारियों में जुटे हैं, ताकि लोगों के बीच में उत्तराखंड के इस लोक पर्व की छटा पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सिकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की में सोमवार को हुई युवक की हत्या का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया है। उत्तरकाशी में मोरी और पुरोला के कई गांवों में जंगली सूअर की दहशत है। ग्रामीणों की खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। नैनीताल के लिए स्टेट वैक्सीन संस्थान पटवाड़ांगर की जमीन का सर्वे पूरा हो गया है और 3 विभागों को यहां की जमीन को आवंटन करने की प्रक्रिया भी चल रही है। हरिद्वार में सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने निर्माणाधीन गंगा घाट का जायजा लिया है और काम में लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही। पौड़ी डीएम ने जिले में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की समीक्षा की और 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। कांग्रेस में संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रभारी ने अल्मोड़ा में युवाओं के साथ बैठक ली और चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराई। नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जिले के कप्तान के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 6वां राज्य वित्त आयोग उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बैठक हुई है, इसे लेकर जिसमें नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गई। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर देवभूमि रजत उत्सव आयोजित करने जा रहा है। हरिद्वार में गुरुवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रुड़की नगर निगम बोर्ड की दूसरी बैठक, इसमें सभी पार्षदों के 85 से अधिक प्रस्ताव रखे हैं। लगभग सभी प्रस्ताव सहमति के साथ पास किए गए। जोशीमठ में लगातार भालू देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। लोग अपने घरों के आसपास पटाखे जलाकर भालू को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ के नोक मोहल्ले में भालू आ गया है। इसके बाद लोगों ने पटाखे फोड़कर भालू को भगाया है। लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में लगातार वन्य जीवों के घुसने का सिलसिला जारी है। वन विभाग की लक्सर रेंज के रायपुर गांव के पास एक विशालकाय अजगर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। गन्ने के खेत में करीब 15 फीट लंबा अजगर देखकर ग्रामीण डर गए। वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने के बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। 6 फीट का डंडा होता है, वो लकड़ी का डंडा होता है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।